रोड पे रहेंगे, अब चोरी होगा, छिनछोरी होगा, अब चोर जो एरिया कैसा है समझ सकते हैं। अब अपना जान माल का खतरा रहेगा, उससे रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। सर क्या है जब रहने सर कि और सरकार के पास जगह नहीं है क्या कि गरीब के पेट पे ही इलाज चलेगा हर बार। फूट घाट पर चाय की दुकान था सर, और 10-15 साल से था, और गरीब आदमी हैं, चाय बेचते थे, 100-200 रुपया होता था। भी नहीं सर, आपको यहाँ कर से धंधा चलता भी नहीं, कुछ पार्टी महाजन का भी उधार पैसा रहता है। अब टूट जाएगा तो उसको कहाँ से देंगे, वो तो चढ़ेगा हम पर ना। इसमें होता है पेट पे लात चलने वाला बात होता है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई क्या हो रहा है। आने वाले समय समझ में आएगा उनको क्या होगा नहीं होगा। मोदी जी का चक्कर है ना। अब मोदी जी बेचारे थोड़ा ना देख रहे हैं कि पटना में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए ना रोक लगाना। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पे है। आर ब्लॉक चौराहे पे ये जो दुकानें आप टूटते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे पहले दूध मिल्क बूथ हुआ करता था और आज के समय में खंडहर में बदल चुका है। क्यों बदल चुका है? क्योंकि पटना को सौंदर्यीकरण करने की बात चल रही है। पटना को सुंदर बनाना है, पटना को साफ बनाना है, पटना को स्वच्छ बनाना है। लेकिन उसको लेकर इन सभी गरीबों भाइयों को जो दुकानें टूटी है, इनके घर परिवार कैसे चलेगा, सवाल ये है हमारा सरकार से। इनको और समय देना चाहिए था। इन सभी के चेहरों के ऊपर मायूसी छाई हुई है। कोई सत्तू का दुकान लगाता था, ये भाई बेचारा सत्तू का दुकान लगाता था, चाचा का दुकान था, इनका मिल्क बूथ था, सब कुछ आज टूट गया। आज ये लोग बिखर गए। अब इस दुकान को संभालने में, सही करने में कम से कम 2-4 महीना का समय तो लग ही जाएगा इन लोग को। इतने समय में, इतने दिन तक, तब तक इनका घर परिवार कैसे चलेगा? आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका इस पर क्या कहना है और सब कुछ जानते हैं सरकार से इनकी क्या सवाल है। और कंपेयर के आपका बूथ आज कई सालों से था, आप इसको चला रहे थे, सुधा मिल का बूथ था ये। जी, क्या हुआ, क्यों टूट रहा है बूथ? टूटने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे कुछ रैन बसेरा पहले से बना था। रैन बसेरा भी जो था वो टूट गया है। तोड़ के फिर नया रैन बसेरा बनने का आदेश हुआ है। यहाँ पे जो नए नगर निगम के आयुक्त आए हैं अनिमेश सर, उन्हीं के आदेश के साथ से बन रहा है ये। तो बोला गया कि बूथ बीच में आ रहा है, आपका बूथ को तोड़ना पड़ेगा, बूथ हटाना पड़ेगा। यही करके बूथ को हटाया गया है। फिर हम लोगों को चिन्हित किया गया जगह साइड में कि आपको साइड में रहना होगा। तो अभी हाल में टूट के बना था, कैसे कैसे करके बना है ये सब। फिर टूटने के बाद बगल में साइड में देखिए, उस साइड जगह दिया गया हम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए, मतलब हटाने नहीं है, व्यवस्थित करने के लिए कि आपको व्यवस्थित करना है। उनका सर का आदेश हुआ कि व्यवस्थित करना है। बहुत पैसा खर्च होगा इसको। खर्च तो होती है, कम्फेड भी करते। कम्फेड का ये सिर्फ प्राइवेट और सरकारी दोनों है। ये कम्फेड के द्वारा बना हुआ निर्मित किया हुआ है। अब कम्फेड ही इनका मालिक है, जो करेंगे वही करेंगे। हम लोग तो करता धरता उनका है, जैसे कहें वैसे सुनना है। अब यहाँ निगम का आदेश हुआ कि तोड़ना है, मतलब तोड़ना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। नगर निगम का आदेश कब आया था? तकरीबन 2-3 महीने से ये बात चल रही थी कि बूथ टूटेगी। तो कभी कमिश्नर साहब आते थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते थे, तो कभी कम्फेड से भी मतलब हम लोग को खबर सूचना मिल चुका था कि टूटना तय है। और ये हम लोग को नोटिफिकेशन हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोग को वो जो कम्फेड है, जो यहाँ से हम लोग का ये बूथ चल रहा है, संचालित हो रहा है, उन्हीं को सारा कुछ माध्यम से पता चल रहा था। तो वो लोग भी 2-3 दिन पहले आके बोल गए कि आप अपना व्यवस्था कर लीजिए, आपको जगह मिल गया है, आप जाके बगल में हो जाइए। आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ऐसा परेशानी क्या है? तो जब हमको सरकार खुद जगह व्यवस्थित कर दे रही है तो हमको तो परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, टूटने के बाद तो परेशानी थोड़ी होती है ना सर। रैन बसेरा बनेगा सब ये जितने पहले का बना हुआ रैन बसेरा, ये हटा के फिर इस पर डबल डेकर शायद बनने वाला। डबल डेकर मीन्स 2 तल्ले का होता है ना, उस टाइप से सिस्टमेटिक। हाँ, गरीबों के लिए, रिक्शा वाला, ठेला वाले। आपकी दुकान अब कहाँ जाएगी? अभी आइए सर, बगल में हमारा दुकान है इस साइड। जाएगा? हाँ, वही अभी टेम्प्रोरी वैसे कैनोपी लगा के कर रहे हैं, लेकिन बोला गया कि उस साइड एक दुकान है, आपको सुधा से जो मिलता है डेयरी से, टीना का जो बनता है वो शेड वगैरह, वही मिल के आपको वहीं रखा जाएगा, आपको वहीं रहना होगा। कब तक मिल जाएगा दुकान आपको? अभी कोई ये डार्क में रखा गया हम लोगों को। अभी कब तक मिलेगा ये सब चीज़ कम। आपका धंधा किससे चलेगा? अब रोड पे रहेंगे, अब चोरी होगा, छिनछोरी होगा, अब चोर जो एरिया कैसा है समझ सकते हैं। अब अपना जान माल का खतरा रहेगा, उससे रिस्क लेकर काम करना पड़ेगा। सरकार के बारे में कुछ कहना भी है? सरकार के बारे में क्या कहे, सरकार तो खुद जान रही है, मीडिया के माध्यम से सब कुछ समझ ही रही है कहाँ क्या हो रहा नहीं हो रहा। जहाँ सही चीज़ है वहाँ होना चाहिए ना, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ क्या होता है। डबल डेकर क्या है, रैन बसेरा क्या है? रैन बसेरा कितने दिनों के लिए होता है? रैन बसेरा सिर्फ 2 महीना 3 महीना के लिए होता है, ठंडा के लिए होता है क्या? 12 मास के लिए होता है क्या? रैन बसेरा की और सरकार के पास जगह नहीं है क्या कि गरीब के पेट पे ही इलाज चलेगा हर बार? पूरा वेंडर जितना भी लोग आस-पास करते हैं, हम कोई नेता नहीं है सर। सभी वेंडर का तोड़ा सभी को तोड़ना है क्या, हटाना है, आने के साथ हटाना है, बिल्कुल हटाना है, मतलब हटाना है। आप लोग को नहीं रहना है, ये करना है। लेकिन अनिमेश सर का जो नगर आयुक्त है, उनका कहना है कि आप लोगों को व्यवस्थित किया जाएगा, हटाना नहीं है, रखना है। तो रखना है तो उस तरह से कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए ना, सबके पास मिलना चाहिए ना, आदेश मिलना चाहिए ना। कुछ आदेश है भी नहीं, तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है, हटो भागो। कहाँ से लाएंगे, बनवाएंगे?
अब कम्फर्ट समझेगी सर, हम लोग क्या करें, हम लोग उसमें किसी तरह से कर्ज कुआम करके कभी लोन करके अभी इस पे भी लोन है, अब कहाँ से भरपाई होगा भगवान मालिक है। छोटा मोटा लोन चलते रहता है ना, ट्रांजैक्शन होते रहता है, उसके साथ 50,000 20,000 30,000 80,000 करके लोन चलते रहता है। इस हिसाब से हम लोग धंधा करते हैं, धंधा तो लोन का चीज़ कर्ज का चीज़ है ही, तो यहाँ कर्ज का धंधा चलता भी नहीं। कुछ पार्टी महाजन का भी उधार बचा रहता है, अब टूट जाएगा तो उसको कहाँ से देंगे, वो तो चढ़ेगा हम पर ना। इसमें होता है पेट पे लात चलने वाला बात होता है। सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई क्या हो रहा है, आने वाले समय समझ में आएगा उनको क्या होगा नहीं होगा। चाहे जो भी सरकार बैठेगी इस तरह से होगा तो भाई पटना की सौंदर्यीकरण की बात चल रही है उसी तो भैया बिहार गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, स्मार्ट सिटी तो मोदी जी का चक्कर है ना। अब मोदी जी बेचारे थोड़ा ना देख रहे कि पटना में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए ना रोक लगाना, बिहार गवर्नमेंट को चाहिए ना रोक लगाना कि हाँ ये सब नहीं होगा, मेरा ये सब जगह पे नहीं होना चाहिए। बिहार गवर्नमेंट को चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मोदी जी का है। मोदी जी क्या कर रहे हैं देश में, भारत देख रहे हैं कि बिहार देखेंगे खाली। क्या यह कहे थे यहाँ पर रैन बसेरा बनाइए आप, मोदी जी बोले हैं, तो यहाँ बिहार गवर्नमेंट को चाहिए ना ये सब चीज़ पे ये करना कि हाँ कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं होना चाहिए। अभी पूरा खाली पड़ा है जगह, रैन बसेरा बनाना है, हार्डिंग पार्क की तरफ जाइए, उधर जाइए, बस स्टैंड हटा, अभी कुछ नहीं बन पा रहा उधर, उधर सब करना चाहिए ना। जहाँ पर खाली पड़ा जगह वहाँ कहिए ना, जहाँ लोग हैं वहाँ कैसे कर रहे हैं। आइए बाबा आइए, आप आइए ना, आपका भी सवाल है पेट का, बोलिए बोलेंगे, पेट का सवाल है आपका भी ना, सब लोग को बोलना है, सब भैया बताएं, हम लोग बोल देते हैं। अरे बोलिए ना भैया, आप लोग क्या बोलिएगा। चाचा आपका भी दुकान था इसमें? हमारा दुकान था, वही आप आए थे, अतिक्रमण था वही गरीब। पिछले बार अतिक्रमण हो रहा था। तो हमको हटा दिया गया और दूध डेयरी को वहाँ व्यवस्था किया गया। आपका दुकान कहाँ जाएगा? अब हम कहाँ जाएंगे, अभी तक तो 5-7 दिन से तो बंद है, 5-7 दिन का महीनों दिन से बंद है। आपका घर परिवार इसी से चलता था? हाँ इसी से चलता था और कोई नहीं अब है। क्या होगा? अब क्या कहें, भूखे मरेगा आदमी की, क्या करेगा, अब तो कुछ बुझा नहीं रहा, कोई व्यवस्था नहीं है तो अब क्या कहा जाए हम लोग को। और वो ये यहीं पर था, हम उसके पीछे डेयरी को दिया गया व्यवस्था। फूट फाट पर यहाँ चाय की दुकान था सर, और 10-15 साल से था, और गरीब आदमी हैं, चाय बेचते थे, 100-200 रुपया होता था। भी नहीं सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे, कर्जा तर्जा महाजन लेके यहाँ जो करते हैं सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे बस, और कुछ नहीं। कहाँ से कर्जा वर्जा भर पाएंगे तो फिर? अब कहाँ से बताइए, चाय बेच बेच के बाल बच्चा के जो करते थे, क्या किया जाए। पुराने मालिक है और तो कुछ नहीं कहा जाता। सरकार तो कहता है कि एकदम हटिए, कोई व्यवस्था का मैंने अंदर से दुखी लग रहे हैं। बहुत दुखी हैं। तो 5 गो 6 गो बाल बच्चा है कई वर्ष से कहाँ। दुकान थी आपकी? यहाँ 40 वर्षों से हम हैं। 40 वर्षों से? यस 40 वर्ष से हैं, लगातार हैं, एक दिन भी बंद नहीं रहता, अपना करते रहते हैं। अब हटा के वहीं दूध वाले को व्यवस्था कर दिया गया, हमको कहा कि हटो आप चले जाइए। कोई नहीं, हमारा पास लाइसेंस हो, नगर निगम का लाइसेंस था, वेंडर कार्ड था, उसके बाद भी कहे तो कह के हटिए जाइए। पूरा वेंडर कार्ड वगैरह सब कुछ था आपके पास? हाँ हाँ, पैसा पे करते थे? उसमें 20,000 रुपया हम लोन लिए हैं, वही लेके खा रहे हैं, वही लोन लिए हैं। अब भरेंगे कैसे, क्या करेंगे, इंटरेस्ट उसको भी देना पड़ता है। मैंने 7% सब्सिडी सरकार देती है, उसके बाद जो भी होगा वो हमको भरना है। अब कहाँ से देंगे, क्या करेंगे, हमको खुद नहीं बुझा रहा इतना दिन से। आपसे बात होबे किया। चलिए थोड़ा सा दुकान इन लोगों को दिखा दीजिए। लगभग यहाँ पे आज से नहीं, कई वर्षों से इनकी दुकानें यहाँ पे थी, इनकी दुकानें लग रही थी, इनका घर परिवार इसी से चल रहा था। लेकिन आज इसको तोड़ दिया गया है, ये बोलकर आपको अलग व्यवस्थित किया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। देखिए ये जो दुकान अभी दिख रही है, ये दुकान उस बिल्डिंग में शिफ्ट थी, उस कमरे में शिफ्ट थी, और आज के समय में ये दुकान इनकी एक तंबू के नीचे आ गई है। और यहाँ से लगभग कई सैकड़ों के संख्या में लोग यहाँ से दूध खरीद कर लेकर जाते थे इस चौराहे से। लेकिन आज के संख्या में लगभग जितनी भी यहाँ पे दुकानें हैं सब अभी टूट रही हैं। इसको अलग व्यवस्थित किया जाएगा, ऐसे सरकार का नियम है। सरकार का नियम है ठीक है, लेकिन इन लोगों के बारे में भी कम से कम सोचना चाहिए। इनको कुछ और समय देना चाहिए था, जो समय मिला है इनके लिए काफ़ी समय नहीं थी। सही है, आप पटना को सौंदर्यीकरण कीजिए, अच्छी बात है, पटना को साफ़ सुथरा रखिए, बढ़िया बात है। लेकिन सिर्फ आप पटना को कुछ इलाकों में सही रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे क्या? या पटना को सुंदर स्मार्ट सिटी बनाना हो तो उसके लिए गली मोहल्ले भी तो आपको साफ़ करना पड़ेगा, उसके लिए वो भी तो सही करना पड़ेगा। अगर अभी भी चले जाएंगे किसी भी मेन रोड पे तो साइड में रिक्शा वाले, ठेले वाले, सब्जी वाले सब कोई मिल जाएगा, लेकिन उसको आप नहीं हटाएंगे क्योंकि वहाँ से शायद आपको कमीशन जाता होगा, आपकी प्रशासन को वहाँ से कमीशन जाती है, वहाँ से आपकी डंडा उन लोगों के ऊपर नहीं चलेगी। किसी भी गली मोहल्ले में आप चले जाएंगे तो सड़कें ऐसी है कि अब चलने की स्थिति में नहीं है। बरसात थोड़ा भी पानी होती है तो पटना की सड़कें पानी पानी हो जाती है, और पानी कब निकलता है उसका अंदाज़ा भी नहीं रहता है। जब ये स्थिति है आम लोगों के साथ, आप सिर्फ पटना में थोड़ी सी जगह को सुंदर बनाकर, अच्छी बनाकर, स्मार्ट सिटी का नाम देकर
सब कुछ कर देंगे, पटना नगर निगम से सब कुछ हटवा देंगे, लेकिन ये जो आपकी स्थिति है, ये जो कानून है आपकी गली और मोहल्ले में नहीं चलती है। गली और मोहल्ले में कहीं ना कहीं आपकी कानून फेल हो जाती है। थोड़ा सा यहाँ से जैसे मेन रोड से आप अंदर जाएंगे ना, चलने की स्थिति में सड़कें नहीं हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कों पे पानी लगी हुई हैं, सड़कों पे गड्ढा है, सड़कों पे बीच मैन होल छोड़ दिया गया वहाँ पे। उस स्थिति में भी लोग चलने के लिए मजबूर हैं। लेकिन पटना की कुछ इलाकों में आप उसको सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, सब कुछ फूल पौधा लगा रहे हैं, गमला लगा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अंदर भी देख लिया कीजिए आप लोग। लेकिन आज की गरीब लोगों का क्या मुंह का हालत है, देख लीजिए। ये जो सुपरमार्केट दुकान आपका भी दुकान था जी? हाँ, हमारा सत्तू को दुकान लगता है अभी आप तक। सत्तू लगाते थे? ये इधर ठेला पर। अब कहाँ लगाएंगे? अब देखिए रेव करूँगा लगाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग को तो हटा दिया गया। आपका भी था जी? ये किस चीज़ का? सत्तू का सर। सत्तू का। जी सर। सभी के चेहरों पे मायूसी है, मायूसी छाई हुई है। शायद इनके घर, इनके दुकानों से इनका घर परिवार चलता था, लेकिन अब घर परिवार कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, सवाल ये उठता है। सरकार के लिए सवाल ये है, आम जनता की भी सवाल ये है सरकार से, कि अब इनके घर परिवार में जो भी बाल बच्चे हैं, इनकी बीवी हैं, इनके परिवार वाले हैं, ये कैसे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कैसे रहेंगे। अब दुकान इतना जल्दी तो कहीं लगा नहीं पाएंगे। अब जिस तरीके से इनकी दुकान थी वहाँ पर लग रही थी, अब इस स्थिति में लगी हुई है, अब इनकी बिक्री कितना होगी, कितने कस्टमर्स इनके पास आके इनके पास से सामान खरीदेंगे, ये सोचने और समझने वाली बात है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।